हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। इस वीडियो में हम पर्यावरण के 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं। आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। प्रश्न 1 में पूछा गया है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाई जाती हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, शनि ग्रह। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि पहला ग्रह बृहस्पति है। चारों ओर वलयों की संख्या 10 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर सी प्लूटो ग्रह बिल्कुल करेक्ट है। 2006 में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन के सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या 8 है। प्लूटो ग्रह को हिंदी में एम के नाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी रिक्टर स्केल करेक्ट है। अगर यंत्र पूछा जाए तो इसका आंसर सीस्मोग्राफ होगा। स्केल पर 6 से 10 तक पाठ्यांक दर्ज होते हैं। विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी के क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सेकंड ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन इसका करेक्ट आंसर है। सूर्य की उम्र लगभग 4.5 बिलियन वर्ष है एवं इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से ऑप्शन नंबर सी 111 किमी करेक्ट आंसर है। पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाती है। कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किमी है। देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जाने में 4 मिनट का समय लगता है। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न नंबर 6 में पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है पूछा गया है। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी 5.5 सही है। इसका संभावित कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग को भारी पदार्थों लोहा एवं निकेल से बना हुआ माना जाता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर इसका ऑप्शन करेक्ट है। इसकी इकाई मिलीवार होती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफानी मौसम का संकेत होता है, जबकि पठन का धीरे धीरे गिरना वर्षा का और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना मौसम साफ होने की स्थिति को दर्शाता है। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन बी 8 राज्य करेक्ट है। ये 8 राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि वर्तमान में देश में कितने तेल शोधक कारखाने हैं। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन डी 22 बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान में भारत में 22 तेल शोधक कारखाने हैं। इनमें से 17 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, 2 संयुक्त क्षेत्र में हैं तथा 3 निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अधिकांशतः पूछा जाता है कि भारत में संभाव्य तेल स्रोत पोटेंशियल ऑयल सोर्स कहाँ है। तमिलनाडु, असम और गुजरात में है। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का अन्य गैसों की अपेक्षा कितना अनुपात है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 0.03%। जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.8% तथा ऑक्सीजन 20.95% है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।